पिछले वीडियो लेसन में हमने सीखा था कि किस तरीके से हम डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। इस वीडियो लेसन में हम एडवांस फिल्टर्स के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले हमने सीखा कि फिल्टर करने के लिए यह ड्रॉप डाउन्स देना आवश्यक है। एडवांस फिल्टर का उपयोग करते हुए ये ड्रॉप डाउन्स दिए बिना हम डेटा फिल्टर कर सकते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम डेटा को प्लेस बॉयसर के हिसाब से फिल्टर कर सकते हैं, इस बार एडवांस फिल्टर का उपयोग करते हुए। सबसे पहले हम सेल A1 में जाएंगे और यहां फॉर्मूला टाइप करेंगे इज इक्वल टू A5 और देंगे एंटर। तो यहां A1 में आ जाएगा प्लेस। हम A1 में प्लेस टाइप भी कर सकते थे, परंतु टाइपिंग में अगर कोई गलती हो जाए तो हमारा एडवांस फिल्टर बराबर काम नहीं करेगा। अब सेल A2 में हम टाइप करेंगे बॉयसर और देंगे कंट्रोल एंटर। हमारे डेटा में काफी स्टूडेंट्स बॉयसर के हैं। हम क्लिक करेंगे यहां स्वाति पे। ऐसा करने से हमने कहीं भी डेटा में आके क्लिक कर दिया। अब डेटा में सॉर्ट एंड फिल्टर इस ग्रुप में लेंगे एडवांस्ड। जैसे ही हम एडवांस पे क्लिक करेंगे तो यह डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहां लिस्ट रेंज अपने आप आ जाएगी A5 से लेके D14 तक। अब हम क्लिक करेंगे क्राइटेरिया रेंज में और क्राइटेरिया रेंज सिलेक्ट करेंगे A1 से लेके A2 तक और देंगे ओके। ऐसा करने से अब केवल बॉयसर के स्टूडेंट्स की लिस्ट हमें मिल रही है। जब भी हम डेटा को फिल्टर करते हैं तो डेटा का हर एक रिकॉर्ड चेक होता है ट्रू या फॉल्स के हिसाब से। यहाँ जहां जहां प्लेस में बॉयसर है वह रिकॉर्ड हो जाएगा ट्रू और इसलिए वो फिल्टर होके दिखाई देगा। अब फिल्टर निकाल देने के लिए यहां क्लिक करेंगे। अब डेटा पे कोई भी फिल्टर नहीं है। अब हम लेंगे बॉयसर या वानगांव के स्टूडेंट्स की लिस्ट। अब बॉयसर के नीचे हम टाइप करेंगे वानगांव। हम और कंडीशन के हिसाब से फिल्टर करना चाहते हैं और जब हम और के हिसाब से फिल्टर करना चाहेंगे तो हमें यह वानगांव बॉयसर के नीचे लिखना होगा। तो अगर हमें और इंप्लीमेंट करना है तो नीचे, एंड इंप्लीमेंट करना है तो साइड में। तो हम यहां वानगांव टाइप करेंगे और देंगे कंट्रोल एंटर। अब डेटा में कहीं भी क्लिक करके फिर से लेंगे एडवांस्ड। लिस्ट रेंज अपने आप आ जाएगी। क्राइटेरिया रेंज में लेंगे A1 से लेके A3 तक और देंगे ओके। और अब हमें बॉयसर या वानगांव के स्टूडेंट्स की लिस्ट मिल रही है। क्राइटेरिया रेंज में हमने वानगांव बॉयसर के नीचे लिखा था, यानी हमारा क्राइटेरिया हो गया प्लेस, बॉयसर और वानगांव। तो जहां जहां प्लेस बॉयसर या वानगांव है वह रिकॉर्ड्स ट्रू हो जाएंगे। फिर से फिल्टर को क्लियर कर देंगे। इस बार हम फिल्टर करेंगे केवल पास स्टूडेंट्स, यानी कि मार्क्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 35। ऐसा करने के लिए हम सेल B1 में आएंगे और फॉर्मूला टाइप करेंगे इज इक्वल टू C5 और देंगे एंटर। सेल B1 में आ जाएगा मार्क्स। B2 में हम डालेंगे हमारी कंडीशन जो है ग्रेटर देन इज इक्वल टू 35 और देंगे कंट्रोल एंटर। अब डेटा में कहीं भी क्लिक करेंगे और फिर फिल्टर करने के लिए लेंगे एडवांस्ड। लिस्ट रेंज अपने आप सिलेक्ट हो जाएगी। क्राइटेरिया रेंज में सिलेक्ट करेंगे B1 से लेके B2 तक, फिर देंगे ओके। और अब हमें केवल पास स्टूडेंट्स की लिस्ट यहां
मिल रही है। हमने क्राइटेरिया दिया था मार्क्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 35, तो जहां जहां मार्क्स 35 या 35 से ज्यादा है वह रिकॉर्ड्स ट्रू हो जाएंगे और हमारे फिल्टर में दिखेंगे। फिर से इस लिस्ट को हम क्लियर कर देंगे। इस बार हम ऐसे स्टूडेंट्स की लिस्ट लेंगे जो केवल फर्स्ट क्लास है। केवल फर्स्ट क्लास यानी ऐसे स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 60 एंड मार्क्स लेस देन 75 होंगे। ऐसा करने के लिए हम क्लिक करेंगे B2 में। B1 में मार्क्स पहले से ही लिखा है, अब B2 को चेंज करेंगे और यहां टाइप करेंगे ग्रेटर देन इज इक्वल टू 60 और देंगे कंट्रोल एंटर। अब सेल C1 पे जाएंगे और यहां देंगे इज इक्वल टू B1 और देंगे एंटर। ऐसा करने से हमने हमारे क्राइटेरिया रेंज में यह मार्क्स की फील्ड 2 बार दे दी। अब C2 में टाइप करेंगे लेस देन 75 और देंगे कंट्रोल एंटर। जब हम एक के नीचे एक लिखते हैं तब और होता है, और जब हम एक के बाजू एक लिखते हैं तो वह एंड होता है। अब हम क्लिक करेंगे चेतना के रिकॉर्ड पे। चेतना केवल एक ही ऐसी स्टूडेंट है जो केवल फर्स्ट क्लास है, और ऐसा करते हुए हम डेटा में कहीं भी क्लिक भी कर देंगे। अब लेंगे एडवांस्ड। लिस्ट रेंज अपने आप सिलेक्ट हो जाएगी। क्राइटेरिया रेंज लेंगे B1 से लेके C2 तक और देंगे ओके। और हमारा फिल्टर अब हो गया है। यहां हमारा फिल्टर केवल मार्क्स पे था। जहां मार्क्स 60 या 60 से ज्यादा एंड 75 से कम, तो केवल एक ही रिकॉर्ड हमें ट्रू मिलेगा, इसलिए वह रिकॉर्ड फिल्टर होके हमें दिखाई देगा। फिर से क्लियर फिल्टर दे देंगे। इस बार हम फिल्टर करेंगे ऐसे स्टूडेंट्स को जो बोईसर के हैं एंड जिनके मार्क्स 35 से ज्यादा है, यानी बोईसर के केवल पास स्टूडेंट्स की लिस्ट। तो हम सेल B2 पे आएंगे और टाइप करेंगे ग्रेटर देन इज इक्वल टू 35 और देंगे कंट्रोल एंटर। अब स्वाति पे क्लिक करेंगे। यह एक ही ऐसी स्टूडेंट है जो बोईसर में पास हो गई है। ऐसा करते हुए हम डेटा में कहीं भी एक बार क्लिक भी करेंगे। फिर जाएंगे एडवांस्ड में। एडवांस फिल्टर का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। लिस्ट रेंज अपने आप आ जाएगी। क्राइटेरिया रेंज में सेलेक्ट करेंगे A1 से लेके B2 तक और देंगे ओके। और यहां स्वाति का एक ही रिकॉर्ड हमें अब दिख रहा है। यहां हमारे क्राइटेरिया रेंज में फिर से एंड था, जहां प्लेस बोईसर है एंड मार्क्स ग्रेटर देन या इक्वल टू 35 है। तो रो नंबर 9 का रिकॉर्ड जो प्लेस बोईसर और मार्क्स 35 या 35 से ज्यादा यानी कि 45, यह केवल एक ही रिकॉर्ड है जो ट्रू था और वो फिल्टर होके आ गया। फिर से फिल्टर निकाल देंगे। पिछले वीडियो लेसन में हमने सीखा था कि जब हम दो फील्ड्स के ऊपर फिल्टर अप्लाई करते हैं तो हम केवल एंड ये कंडीशन ले सकते हैं और नहीं। यहां हम उदाहरण लेने वाले हैं जहां मार्क्स 35 से ज्यादा है या CCA 5 से भी ज्यादा है। कहने का मतलब ऐसे विद्यार्थी जो पढ़ाई में अच्छे नहीं है पर CCA में अच्छे हैं वो भी आ जाएंगे, और जो पढ़ाई में भी अच्छे हैं CCA में भी अच्छे हैं वो भी आ जाएंगे, और जो पढ़ाई में अच्छे हैं और CCA में वीक है
वो भी आ जाएंगे, परंतु पढ़ाई में भी वीक और सीसीए में भी वीक, वो फिल्टर आउट हो जाएंगे। उदाहरण, रो नंबर 10 बोईसर की अरुणा, जिसके मार्क्स है 23 और सीसीए 1, और रो नंबर 14 जो है वांडगांव की वर्षा, मार्क्स है 33 और सीसीए है 1। तो आप सीखेंगे किस तरीके से हम यह फिल्टर कर सकेंगे। हम अब सेल C1 में जाएंगे और यहां टाइप करेंगे CCA और देंगे एंटर। फिर यहां टाइप करेंगे ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। हम इसे ब्लैंक भी छोड़ दे सकते थे, पर समझने के लिए हम फिलहाल यहां टाइप करेंगे ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 और देंगे एंटर। फिर उसके नीचे हम टाइप करेंगे ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5 और देंगे शिफ्ट टैब। अब सेल B3 में टाइप करेंगे ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। हम इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते थे, पर हमने समझने के लिए ये ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 लिया है। हम इसे पहले रिकॉर्ड का उदाहरण लेते हुए समझते हैं। हमारी कंडीशन है मार्क्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 35 एंड CCA ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, क्योंकि मार्क्स और CCA हमने आजू बाजू में डाले हैं। उसी तरीके से हमने सेल B3 और C3 आजू बाजू में लिखे हैं, यानी दूसरी स्टेटमेंट है मार्क्स ग्रेटर देन 0 एंड CCA ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5। तो हमने B2 में लिखा ग्रेटर देन इक्वल टू 35 और उसके बाजू में एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर नीचे लिखा B3 में ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और C3 में उसके बाजू में लिखा ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो इसका पूरा मतलब ये निकलता है कि मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 35 एंड CCA ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और marks greater than equal to 0 and CCA greater than equal to 5। इसे समझने के लिए हम पहला जो रिकॉर्ड है, जो स्टूडेंट का नाम करुणा है, उसके मार्क्स 75 यहां डाल देते हैं और वो हो जाएगा 75 ग्रेटर देन इक्वल टू 35। 75 यह नंबर 35 से बड़ा है, तो ये हो जाएगा ट्रू। यहां करुणा के CCA के मार्क्स डालेंगे जो है 3 ये 0 से बड़ा होता है, तो वो भी हो जाएगा ट्रू। एंड ट्रू होने के लिए एंड में दिए हुए सारे कंडीशंस ट्रू होने चाहिए। ट्रू एंड ट्रू हो जाएगा ट्रू। अब नीचे की स्टेटमेंट देखेंगे, मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मार्क को रिप्लेस करेंगे 75 से। 75 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 75 0 से बड़ा होता है, तो यह हो जाएगा ट्रू। फिर एंड CCA ग्रेटर देन इक्वल टू 5। CCA है 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, यह हो जाएगा फॉल्स। एंड को ट्रू होने के लिए दोनों ट्रू होने चाहिए, पर यहां एक ट्रू है और एक फॉल्स, यानी कि एंड हो जाएगा फॉल्स। और में दिए हुए कंडीशंस में कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो गई तो पूरा का पूरा और ट्रू हो जाता है। तो ट्रू और फॉल्स हो जाएगा ट्रू, और इसके कारण यह रिकॉर्ड फिल्टर होके हमें दिख जाएगा। अब हम दूसरा रिकॉर्ड लेते और समझते हैं, जहां मार्क्स 3 है परंतु CCA 5 से ज्यादा है, यानी कि वह स्टूडेंट ओवरऑल हमारे दृष्टिकोण से पास हो चुका है। तो सेम कंडीशन अप्लाई करेंगे।
जहां मार्क्स है वहां डाल देंगे 3, 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 35 हो जाएगा फॉल्स। तो सीसीए 9 है, 9 ग्रेटर देन 0 तो वो हो जाएगा ट्रू। एंड होने के लिए दोनों ट्रू होने चाहिए, यहां एक फॉल्स एंड एक ट्रू है तो वो हो जाएगा फॉल्स। अब नीचे की स्टेटमेंट सॉल्व करेंगे। यहां हमने डाल दिए मार्क्स 3 ग्रेटर देन 0, यह हो जाएगा ट्रू। फिर सीसीए के मार्क्स यहां आएंगे, होगा 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 तो ये होगा ट्रू। एंड में दिए हुए सारे कंडीशंस ट्रू होंगे तो पूरा का पूरा एंड ट्रू होगा। ट्रू एंड ट्रू हो जाएगा ट्रू। फिर बचेगा और में कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी तो पूरा का पूरा और ट्रू हो जाएगा। इसलिए रो नंबर 7 का भी रिकॉर्ड हमें फिल्टर में से दिखाई देगा, क्योंकि पूरी की पूरी वह स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। अब हम हमारी कंडीशन रो नंबर 10 यानी अरुणा के रिकॉर्ड से चेक करते हैं। अरुणा के मार्क्स है 23, 23 ग्रेटर देन 35 हो जाएगा फॉल्स। सीसीए के मार्क्स है 1 तो 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा ट्रू। एंड के लिए दोनों ट्रू होने चाहिए, यहां एक फॉल्स है और एक ट्रू है तो हो जाएगा फॉल्स। अब दूसरी स्टेटमेंट लिखेंगे 23 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हो जाएगा ट्रू। और फिर सीसीए जो है 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ये हो जाएगा फॉल्स। एंड ट्रू होने के लिए दोनों कंडीशन ट्रू होने चाहिए, परंतु यहां एक ट्रू और एक फॉल्स है तो यह हो जाएगा फॉल्स। अब यहां दोनों फॉल्स हो गए हैं, इसलिए पूरा रिजल्ट फॉल्स और फॉल्स होगा फॉल्स, और यह रिकॉर्ड नहीं दिखाया जाएगा क्योंकि यह रिकॉर्ड पूरा फॉल्स हो गया। इसी प्रकार से वर्षा का भी रिकॉर्ड नहीं दिखेगा। तो अब कंडीशंस के हिसाब से फिल्टर करने के लिए लेंगे एडवांस फिल्टर। हमने कहा था कि यह ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो हम इसे ब्लैंक कर देते हैं। अब एडवांस फिल्टर के डायलॉग बॉक्स में हम क्राइटेरिया रेंज लेंगे B1 से लेके C3 तक और देंगे ओके, और हमारा फिल्टर अब यहां हो जाएगा। रो नंबर 10 यानी अरुणा और रो नंबर 14 वर्षा, ये फिल्टर आउट हो गए। जब ये वीडियो हमने बनाया था तब यह फिल्टर फंक्शन एक्सेल में आया नहीं था, जो आगे आने वाला था, तो भी हम इसे डिस्कस कर लेंगे। फिल्टर फंक्शन को एरे यानी किसे फिल्टर करना है, कॉमा इंक्लूड यानी किसे इंक्लूड करना है, किसे जोड़ना है, और अगर रिजल्ट नहीं मिलता है तो आप क्या लिखना चाहते हो जो आएगा इफ एम्प्टी में। तो हम यह फंक्शन के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। तो हम यहां सेल F6 में फॉर्मूला डालेंगे इज इक्वल टू फिल्टर ब्रैकेट ओपन और देंगे एरे जो है A6 से लेके D14 तक, फिर देंगे कॉमा। फिर हमें देना होगा कि क्या हम इंक्लूड करना चाहते हैं, और उसके लिए सबसे पहले हमें एरे सिलेक्ट करना होगा जो है A6 से लेके A14 तक, जहां हमें ढूंढना है सेल A2 को यानी बोईसर को। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और देंगे कंट्रोल एंटर। जैसे ही हम कंट्रोल एंटर देंगे तो अपने आप सेल F6 के आगे ये फिल्टर डेटा स्पिल हो जाएगा। और अगर
जहां डेटा स्पिल होने वाला है वहां हमने कुछ टाइप करके रखा है। उदाहरण G8 में हमने हाई टाइप करके रखा है और हम कंट्रोल एंटर देते हैं यह फिल्टर का फॉर्मूला डालने के बाद, तो हमें यहां स्पिल एरर आ जाएगा। अगर हम बोईसर या वांडगांव के स्टूडेंट्स की लिस्ट लेना चाहते हैं तो हम यहां देंगे इज इक्वल टू फिल्टर ब्रैकेट ओपन, फिर देंगे एरे जो होगा A6 से लेके D14 तक। फिर हमें इंक्लूड की कंडीशन डालनी है, पर यहां हमें दो कंडीशन डालनी है, इसलिए ब्रैकेट में पहली कंडीशन लेंगे जो है A6 से लेके A14 तक हमें ढूंढना है A2 यानी कि बोईसर, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, फिर देंगे प्लस। यहां प्लस दिया जाता है और के लिए, और फिर लेंगे रेंज जहां प्लेसेस की लिस्ट होगी और वो चेक करेंगे इज इक्वल टू सेल A3 यानी वांडगांव से। फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे और फिल्टर का भी ब्रैकेट हम क्लोज करके देंगे, कंट्रोल एंटर। अब F6 के आगे डेटा स्पिल हो गया है और यहां हमें बोईसर और वांडगांव के स्टूडेंट्स की लिस्ट मिल रही है। अब हम फिल्टर करेंगे ऐसे स्टूडेंट्स जो बोईसर के हैं एंड जिनके मार्क्स 35 या 35 से ज्यादा है। ऐसा करने के लिए हम देंगे इज इक्वल टू फिल्टर ब्रैकेट ओपन, देंगे अरे, फिर हमें देना है इंक्लूड, इसके लिए कॉमा के बाद ब्रैकेट में डालेंगे सेल रेंज A6 से A14 इज इक्वल टू A2 यानी कि बोईसर, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और फिर यहां देंगे एस्ट्रिक्स स्टार। यहां स्टार का मतलब है एंड, और फिर ब्रैकेट में देंगे सबसे पहले रेंज जो होगी मार्क्स की यानी कि A6 से लेके C14, और देंगे ग्रेटर देन इज इक्वल टू, दिखाएंगे B2 जिसके अंदर हमने लिखा है 35, यानी कि मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 35, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और फिल्टर फंक्शन का भी हम ब्रैकेट क्लोज करके देंगे कंट्रोल एंटर। और यहां एक ही स्टूडेंट बोईसर का जो पास हुआ है वो फिल्टर आके यहां डेटा F6 में स्पिल हो गया है। थैंक यू।